सुना है लूत के घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं। जी हाँ, मैंने तो सुना है वो लोग बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, तो चलो उनके साथ थोड़ा मजे करते हैं। लूत, दरवाजा खोलो और अपने मेहमान हमारे हवाले करो। अल्लाह का खौफ करो। क्या तुम लोग अपनी बदकारी का काम मेरे मेहमानों के साथ भी करना चाहते हो? दोस्तों, आज हम जमीन के उस टुकड़े की बात करने जा रहे हैं जहां आज परिंदे भी उड़ते हुए डरते हैं, जहां पानी तो मौजूद है मगर इसमें जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं। ये वो जगह है जहां आज भी जमीन इस होलनाक अजाब की गवाही देती है जो हजारों साल पहले आसमान से नाजिल हुआ था। मैं बात कर रहा हूं बहर मैयत यानी डेड सी की। क्या आप जानते हैं कि जहां आज ये जहरीला समंदर है वहां कभी हंसती बसती आबादियां हुआ करती थीं। सदूम और अमूरा के शहर, वो शहर जो अपने वक्त के सबसे ताकतवर लेकिन सबसे बद किरदार लोगों का मस्कन थे। एक ऐसी कौम जो न सिर्फ लूट मार करती थी बल्कि उन्होंने गुनाह का एक ऐसा घिनौना तरीका ईजाद किया जो उनसे पहले दुनिया की तारीख में किसी इंसान ने नहीं किया था। उनकी सरकशी इस हद तक पहुंच गई थी कि जब उन्हें समझाया गया तो उन्होंने अल्लाह के नबी को ही अपनी बस्ती से निकालने की धमकी दे दी। लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जब जमीन को आसमान की तरफ उठाकर उलट दिया गया। पत्थरों की बारिश हुई और वो पूरी कौम हमेशा के लिए मिट्टी का ढेर बन गई। आज की वीडियो में हम इसी कौम लूत की इबरतनाक कहानी, उनके अजीब व गरीब जरायम और मेहमानों के साथ करने वाले वो नाजेबा वाकयात बयान करेंगे जो शायद आपने पहले कभी इतनी तफसील से नहीं सुने होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाज़रीन ए किराम, कहानी की शुरुआत होती है तारीख की सबसे अजीम हस्ती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घराने से। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपके वालिद का नाम हारान था। आपकी परवरिश सीधा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आगोश तरबियत में हुई। यही वजह है कि आप मिल्लत इब्राहीमी के पहले मुसलमान और अस-साबिकून अल-अव्वलून में शामिल हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र से हिजरत की तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी भी इस सफ़र में उनके हम सफ़र थे। लेकिन फिर अल्लाह का एक हुक्म आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो मिस्र से हिजरत करके ईस्ट जॉर्डन के इलाके सदूम और अमूरा चले जाएं। मकसद साफ था, वहां रहकर दीन ए हनीफा की तबलीग करना और भटकी हुई इंसानियत को राह ए हक दिखाना था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की और सदूम आ गए। ये वही जगह है जहां आज डेड सी वाक़े है। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो मंजर देखा वो किसी भी शरीफ इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। सदूम के लोग फवाहिश और मासियत में इस कदर डूब चुके थे कि अल अमान अल हफीज, दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो उनमें मौजूद ना हो और कोई ऐसी खूबी नहीं थी जो उनके पास गलती से भी हो। वो बद इखलाक़ थे, सरकश थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा जुर्म क्या था? उन्होंने दुनिया में एक ऐसा खबीस अमल ईजाद किया जो उनसे पहले किसी कौम में नहीं था। यानी वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए औरतों के बजाय नौजवान लड़कों से ताल्लुकात कायम करते थे। दोस्तों, कहते हैं कि ये बदबख्त कौम इस नापाक अमल की इन्वेंटर थी और सबसे खौफनाक बात ये थी कि उन्हें अपने इस गुनाह पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि वो फख्र और मुबाहात के साथ भरी महफिलों में ये काम करते थे। लेकिन उनके जुर्म यहाँ खत्म नहीं होते। लूत की कौम डाकू भी थी, लेकिन उनका लूटने का तरीका बड़ा ही अजीब और अनोखा था। जब कोई सौदागर बाहर से सदूम में आता था तो ये लोग उसके माल को देखने के बहाने घेर लेते थे। हर शख्स थोड़ी थोड़ी चीज उठाता और चलता बनता। बेचारा ताजिर हैरान रह जाता। जब वो रोने धोने लगता
तो उन लुटेरों में से एक वापस आता, फिर कोई मामूली सी चीज दिखाकर कहता था, भाई मैं तो बस ये ले गया था, ये ले अपनी चीज और खुश हो जा। वो ताजिर मजबूरी में कहता, मैं इस मामूली चीज का क्या करूं जब मेरा सारा माल लुट गया। लुटेरा जवाब देता, ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो मैं ये भी रख लेता हूं। इस तरह वो हंस हंस कर ताजिर का सारा माल हजम कर जाते और ताजिर को लूट खसोट कर खाली हाथ भगा देते। उनके जुल्म की एक दिल हिला देने वाली मिसाल ये भी है कि एक मर्तबा हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने खालाजाद भाई को सदूम के हालात मालूम करने के लिए भेजा। जब वो बस्ती के करीब पहुंचे तो एक सदूमी ने उन्हें अजनबी समझकर सर पर जोर से पत्थर दे मारा। उनका सर फट गया और खून बहने लगा। लेकिन दोस्तों, आगे जो हुआ वो आप यकीन नहीं करेंगे। वो सदूमी जिसने पत्थर मारा था, लूत के खालाजाद भाई का गिरेबान पकड़कर कहने लगा, देख, मेरे पत्थर मारने की वजह से तेरा सर सुर्ख हुआ है। कितना खूबसूरत रंग निकला है, मुझे इस मेहनत का मुआवजा दे। दोस्तों, वो आदमी मारने की उजरत मांग रहा था। जब बात अदालत तक पहुंची और सदूम के हाकिम ने जब ये माजरा सुना तो फैसला सुनाया कि बेशक लूत के खालाजाद भाई को चाहिए कि वो सदूमी को पत्थर मारने की उजरत अदा करे। ये नाइंसाफी देखकर लूत के खालाजाद भाई को गुस्सा आ गया। उन्होंने वहीं पड़े हुए एक पत्थर को उठाया और जोर से उस हाकिम के सर पर दे मारा। हाकिम चीख मारने लगा तो लूत के खालाजाद भाई ने कहा, मेरे पत्थर मारने की जो उजरत बनती है वो तो उस सदूमी को दे देना। ये कहकर वो वहां से भाग निकले। दोस्तों, सोचो ये कौम किस कदर जहनी तौर पर मफलूज और जालिम हो चुकी थी। ऐसे माहौल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाना शुरू किया। आपने बड़ी नरमी, लताफत और हुस्न खिताब से उन्हें कहा कि शराफत की जिंदगी जियो और गुज़िश्ता कौमों के अंजाम से डराया। लेकिन इन बदबख्तों पर कोई असर न हुआ। उल्टा वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते। वो तंज करते हुए कहते, बेशक हम बड़े पाक लोग हैं, अगर हम नापाक हैं और तुम इतने ही पाकबाज हो तो यहां से निकल जाओ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें एहसास दिलाया कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मैं तो सिर्फ तुम्हारी फलाह चाहता हूं। लेकिन उनका जवाब सिर्फ ये था, ऐ लूत, ये नसीहतें बंद कर। अगर तू सच्चा है तो वो अजाब ले आ जिससे तू हमें डराता है। बस यही वो लम्हा था जब उन्होंने खुद अपने लिए फैसला लिख दिया। दोस्तों, अब मंजर बदलता है। हम वापस चलते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, जो जंगल में मुकीम थे। एक दिन उन्होंने देखा कि 3 अजनबी अशख्खास सामने खड़े हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो मेहमान नवाजी में अपनी मिसाल आप थे, उन्हें फौरन घर ले गए। आपने एक बछड़ा ज़ब्ह किया, उसे भुना और खाना मेहमानों के सामने पेश किया। मगर ये क्या, मेहमानों ने खाने की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए। उस जमाने में अगर मेहमान खाना न खाए तो समझा जाता था कि वो दुश्मन है। तब फरिश्तों ने मुस्कुराया और कहा, आप घबराएं नहीं, हम खुदा के फरिश्ते हैं और कौम लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं। दोस्तों, यहां आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार देखिए। जैसे ही डर खत्म हुआ, उन्हें कौम लूत पर तरस आ गया। वो फरिश्तों से झगड़ने लगे, यानी बहस करने लगे। तुम इस कौम को कैसे बर्बाद करोगे जिसमें लूत जैसा बरगुज़िदा नबी मौजूद है? वो मेरा बिरादर ज़ादा है। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम जानते हैं वहां कौन है। खुदा का फैसला अटल है। लूत अलैहिस्सलाम और उनका खानदान बचा लिया जाएगा, सिवाय उनकी बीवी के, क्योंकि वो बीवी दिल से उन्हीं गुनाहगारों के साथ थी। वो फरिश्ते जो निहायत हसीन और नौजवान लड़कों की शक्ल में थे, सदूम पहुंचे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मेहमान बने। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर सख्त परेशान हो गए। वो जानते थे कि उनकी कौम कितनी बदबख्त है। उन्हें डर था कि ये लोग मेरे मेहमानों के साथ बुरा इरादा करेंगे, और वही हुआ जिसका डर था। किसी तरह कौम को खबर लग गई। पूरी बस्ती ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का घेराव कर लिया। वो चीख चीख कर कहने लगे, अपने मेहमानों को हमारे हवाले करो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें आखिरी बार समझाया, ऐ मेरी कौम,
क्या तुम में कोई एक भी समझदार आदमी नहीं है? क्यों इंसानियत को शर्मिंदा करते हो? अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुस्वा ना करो। आप इतने मजबूर थे कि आपके मुंह से निकला, काश मेरे पास कोई ताकत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। तब फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, ए लूत, घबराइए मत, हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग हम तक हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे। फरिश्तों ने अपना जलवा दिखाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पर मारा या इशारा किया और बाहर खड़े तमाम लोगों की आंखें अंधी हो गईं। वो दीवारों को टटोलते हुए और गालियां बकते हुए वहां से भागे। फरिश्तों ने हुक्म दिया, रात के आखिरी पहर अपने घर वालों को लेकर यहां से निकल जाएं और खबरदार कोई पीछे मुड़कर न देखे। रात के आखिरी हिस्से में हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान के साथ शहर से निकल गए। उनकी बीवी साथ थी, लेकिन उसका दिल उन्हीं लोगों में अटका हुआ था। सुबह का वक्त हुआ, सूरज निकलने वाला था कि अचानक एक होलनाक और हैबतनाक चीख ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। फिर अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती के तख्ते को जमीन से उखाड़ा, उसे आसमान की तरफ बुलंद किया और फिर उलट दिया। ऊपर से पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा था जिसे वो लगना था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो शायद पीछे रह गई थी या उसने पीछे मुड़कर देख लिया, वो भी इसी अजाब का शिकार हुई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम वहां से हिजरत करके एक छोटी बस्ती चले गए। जब दिन चढ़ा और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां धुएं और आग के सिवा कुछ न था। आज वही जगह डेड सी है, जो इंसानियत के लिए एक जिंदा इबरत है। आज के दौर में जब बेहयाई आम हो रही है, हमें इस वाक़ये से डरना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदकाए जारिया है। कमेंट्स में अस्तगफिरुल्लाह लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।